हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। कोई आपके हाथ से छीन के ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से कोई छीन के नहीं ले जा सकता। तो ऐसे ही एक कहानी है। एक राजा के दरबार में एक राजगुरु थे। वे बड़े समय से वहाँ दरबार में राजा के पास थे। वो कम समय के लिए दरबार में आते थे, क्योंकि वो एक स्कूल में पढ़ाते थे। राजा को बड़ी चिंता थी। राजा को चिंता में देखते हैं राजगुरु, तो पूछते हैं कि राजा की चिंता का क्या कारण है। तो राजा बताते हैं कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। वो उसकी जन्मपत्री देखते हैं और कहते हैं कि ये तो विलक्षण प्रतिभा की धनी है, इसकी जिससे शादी होगी उसकी तरक्की निश्चित होगी। लड़की को राजा वो कहते हैं कि इस लड़की को एक संदूक में बैठाकर उसमें हीरे जवाहरात जो कुछ रखने हैं वो उसमें रखकर नदी में बहा देना, और जो उसको खोलेगा उससे ही इसका विवाह होगा। राजा ऐसा ही करते हैं। वह बक्से को नदी में राजकुमारी को बैठा के उसमें सोना चांदी उसके गहने रख के उसको नदी में बहा देते हैं। अब जो पंडित होता है, वो राजगुरु होते हैं, उनको तो लालच आ गया था कि इसकी शादी मेरे से हो जाए तो मेरी तो तरक्की हो जाएगी, क्योंकि इसकी लड़की के किस्मत में ऐसा ही है कि जो इससे शादी करेगा वो उसकी उन्नति होती जाएगी, तरक्की होती जाएगी। अब राजा नदी में संदूक को बहा देते हैं, राजकुमारी को बैठा के और गहने वगैरह रख के वो बक्सा बहकर आगे जाता है। वहाँ पर एक राजकुमार अपना मुंह हाथ धो रहा था, जो जंगल में शिकार के लिए आया था। उसने एक भालू को, जिंदे भालू को पकड़ लिया था। अब वो जब वहाँ मुंह हाथ धो रहा था, उसने एक बक्सा वहाँ से आता हुआ देखा, तो वो उस बक्से को उस राजकुमार ने निकाला। उसको खोलता है तो देखता है उसमें राजकुमारी है। राजकुमारी को देखकर वो पूछता है तो राजकुमारी उसको सारी बात बता देती है। और दोनों वहाँ पर अपने जो राजा के मंत्री और जो राजा के साथ आए होते हैं सिपाही, उनकी वहाँ पर सब लोग होते हैं। वहाँ पर उनकी हाजिरी में राजकुमार वहाँ पर उससे शादी कर लेता है। और उस संदूक में जो उन्होंने भालू पकड़ा होता है राजकुमार ने, वो उसको उसमें बैठा देता है और संदूक को वैसे ही पानी में छोड़ देता है। अब राजगुरु ने उधर अपने शिष्य भेजे हुए थे और कहा था कि एक संदूक बह के आएगा, उसको तुम उठा के सीधा मेरे पास ले आना और कमरे में रख देना, और मैं कमरे में होऊंगा। मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी कुछ बोलूं, तुम दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना। वो कहते हैं ठीक है। जब पानी में वो संदूक बह के आता है, लड़के उसको उठाते हैं और वहाँ कमरे में जहाँ उसको उनको बता रखा था वहाँ ले जाके रख देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब राजगुरु उसे खोलते हैं, उसमें भालू होता है। भालू बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि वो संदूक में बंद होता है, उसको बहुत गुस्सा आ गया होता है। वो राजगुरु पर झपटता है, राजगुरु चिल्लाते हैं। अब वो चिल्लाते ही रहते हैं, लेकिन लड़के जो हैं बाहर से दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं। बच्चे जो हैं वो सुनते तो सब हैं, लेकिन उनको बोला हुआ था कि मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी बोलूं, दरवाज़ा मत खोलना। वो वैसे ही करते हैं। अब वो क्या करता है कि अपने हाथ को काटता है राजगुरु। वो खून से उसमें एक दीवार पर लिख देता है कि बोर्ड पर लिख देता है कि राज द्वार पर राजकन्या आखिर पहुंच ही गई, उसका भाग्य था। और एक गुरु जो था उसको भालू खा गया। जीवन में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। अगर आप पर बुराइयां हावी
हो गई हो तो आपका अंत निश्चित है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।